बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई चुनावी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। कई इलाकों में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें लगातार जारी हैं, जिसमें दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी जान तक गंवा रहे हैं। बंगाल में जारी हिंसा को लेकर बंगाल बीजेपी के कई दिग्गज नेता राज्य में राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर चुके हैं। हालांकि वहीं बीजेपी के कुछ नेता बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जल्दबाजी कर गलत संदेश भी नहीं देना चाहते। बंगाल में सियासी बवाल के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को गुजरात जैसा बनाना चाह रही है और ये हम नहीं होने देंगे। इस बीच राज्यपाल ने राज्य में कानून व्यवस्था की चुनौती और हिंसा को देखते हुए सभी दलों की एक बैठक बुलाई है। बहरहाल बड़ा सवाल यही है कि किस तरफ जा रहा है बंगाल। क्या बैठकों के बाद बंद होगा सियासी संग्राम? राज्यपाल के एक्शन से बदलेगा बंगाल का माहौल? चुनावों के बाद अब बंगाल में आग कौन भड़का रहा है और क्या बैलेट से नहीं बुलेट से तय होगी बंगाल की सियासत? कितनी मौतों के बाद थमेगी ये सियासी जंग? और इस बीच ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, आइए पहले वो सुने। আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু বাংলাকে উৎখাত করার প্রচেষ্টা হলে জীবন দিয়ে রুখবো। এটাই আজকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পায়ে আমাদের প্রণাম, আমাদের শপথ। और इस बीच इसी परिदृश्य को और समझने में मदद करने वाली एक और खबर बंगाल से आ रही है, जहां डॉक्टर्स एक हॉस्पिटल से रिलेटेड हड़ताल पे चले गए हैं और अब जबकि ममता बनर्जी ने उनको अल्टीमेटम देते हुए यह कहा है कि आप काम पर लौटें, तो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई डॉक्टर्स ने अपना रेजिग्नेशन तक दे दिया है। क्या यह दिखा रहा है कि ममता का इकबाल धीरे धीरे सूबे में कम हो रहा है? क्या इसी छटपटाहट की वजह से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये हिंसक झड़पें देखने को मिल रही हैं? क्या ऐसे में 356 ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा और क्या ऐसा करना ठीक संदेश देगा? क्योंकि इसके पहले उत्तराखंड के मसले पर हमने ये देखा है कि 356 को लेकर नजरिया ये था कि ये नहीं किया जाता तो ही ठीक रहता। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, पहले आपका उनसे परिचय करा दें। अजय वर्मा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। नवीन कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सुब्रत साहब वरिष्ठ पत्रकार सुब्रत भट्टाचार्य आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन में। और यहां हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय साहब। उनके साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले यही समझें कि क्या स्थितियां ऐसी ही बन रही हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प बचेगा क्या? आज जब सर्वदलीय बैठक बुलाई होगी राज्यपाल ने, तो किन किन मुद्दों को समझने की बात हुई होगी, किन किन बातों पर डेलिब्रेशन हुआ होगा, ये पहले ये समझें। सुब्रत साहब, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे समझते हैं, आपसे ही बात की शुरुआत करें। क्या समझना चाह रहे होंगे राज्यपाल? देखिए, वहां पर सबसे बड़ी समस्या जो अभी है, संदेश खाली तो है ही। संदेश खाली जो बंगाल के बांग्लादेश बॉर्डर पे है, जहां पर झड़पें हो रही हैं बीजेपी और तृणमूल की, यहाँ पर मर्डर्स हो चुके हैं। तो उससे ज्यादा है डॉक्टर स्ट्राइक। डॉक्टर स्ट्राइक हुआ इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले एक 75 साल के सज्जन को लाया गया वहां पर टैंगरा के अल्पसंख्यक के इलाके से आए थे। उनकी एडमिशन हुई, उसके बाद उनकी मौत हो गई। 75 साल के थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, ट्रीटमेंट हो रहा था। जब उनकी मौत हो गई तो वहां के लोगों ने, जो उनके साथी आए थे, उन्होंने डॉक्टर को पीटना शुरू कर दिया और उसके बाद जो है ये बात फैल गई और डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले गए। आज की ये भी हालत है कि आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में भी ये जो जूनियर डॉक्टर्स उन्होंने कह दिया है कि अगर बंगाल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो देश भर में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल करेंगे। तो ममता बनर्जी की लीडरशिप को चैलेंज सिर्फ बंगाल में नहीं, देश भर में दिया जा रहा है। आज जब डॉक्टर्स मिलने गए ममता जी से, ममता जी ने उनको फटकार दिया। अब ये नहीं कहा कि उनकी पिटाई क्यों हुई, ये सब पूछिए, आप लोग कहाँ पे वापस जाए 4 घंटे के अंदर, तो आप सबको बहुत बर्खास्त कर दोगी। अब हेल्थ मिनिस्टर बंगाल की ममता बनर्जी है, होम मिनिस्टर बंगाल की ममता बनर्जी है। तो अगर कोई फेलियर है तो वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती। 2 दिन पहले जब नवान्न में वहां की जो स्टेट सेक्रेटरीट है, वहां पर जब संदेश खाली की रिव्यू मीटिंग ली ममता बनर्जी ने, तो बड़े बड़े मंत्री फिलहाल हकीम, शुभेंदु अधिकारी वगैरह ने कहने शुरू दिया
पुलिस हमारी बात नहीं मानती, तो तृणमूल के खुद लोग कह रहे हैं कि उनकी अब चल नहीं रही है। और तृणमूल के लोग ये मानने लगे हैं कि मशीनरी भी, एपरेटस भी वहां क्या टीएमसी का अब इकबाल मानने से मना कर रहा है, और क्या ये उसी का नतीजा है? अंबिकानंद सहाय साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं, और क्या ये ममता बनर्जी का घटता जनाधार, उनके लिए घटता सम्मान है जो ये दिखाई दे रहा है जनता में भी, और क्या उसी की छटपटाहट है ये हिंसा? बहुत सुंदर सवाल है दिनेश जी। इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहला कि देखिए, जहां तक खबरों की बात है और बंगाल की सरजमी पे जो खूनी संघर्ष दिखाई दे रहा है वो तो सब जानते हैं, रोज हिंसा हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में 30,000 हत्याएं हुई हैं वहां, 30,000। तो ये छोटा फिगर नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस खूनी संघर्ष के पीछे की राजनीति ज्यादा खतरनाक है, ये मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों को। बंगाल में हो क्या रहा है, ये ठीक है कि ममता बनर्जी जबरदस्त दबाव में है, ये भी सही है कि आज भारतीय जनता पार्टी उफान पे है और वो चढ़ रही है, उसकी ताकत बढ़ रही है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी खुद एक जन आंदोलन की प्रोडक्ट है, मां माटी मानुष की प्रोडक्ट है वो, और वो स्ट्रीट फाइट करना जानती हैं। इसलिए मैं उस खतरे की तरफ आगाह कर रहा हूं कि इस खूनी संघर्ष के पीछे हो क्या रहा है। देखिए, आज ममता बनर्जी डेस्परेट हैं। उन्होंने उपराष्ट्रवाद का मामला उछाला है, किसके खिलाफ? राष्ट्रवाद के खिलाफ। बिल्कुल, राष्ट्रवाद की शक्तियां प्रभु श्री राम के बैनर के तले अपना आंदोलन कर रही हैं, और ये मां काली, मां दुर्गा या स्टेट आइकन्स जो रहे हैं बंगाल में, विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, तो बंगाली प्राइड, उसको ये उभार रही हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि देश के लिए ये कोई बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जब राष्ट्रवाद और उपराष्ट्रवाद के बीच में कहीं भी, आप विश्व इतिहास देख लीजिए, कहीं भी अगर लड़ाई होती है तो अमूमन उपराष्ट्रवाद जीतता है। तो ये संकेत भारत की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता से प्यार करने वालों के लिए इन संकेतों को समझना आवश्यक है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनीत चोपड़ा साहब भी, जो कि सीपीआई के स्पोक्स पर्सन हैं, सीपीआईएम के। सुनीत चोपड़ा साहब, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो क्या ये असल में जो हम देख रहे हैं ये एक लेगेसी है जो लेफ्ट ने आगे बढ़ाई है टीएमसी को, और टीएमसी अब ये क्या, ये असल में यहां वायलेंस, क्या इसको नॉर्म मान के चला जाए? असलियत ये है कि ये वायलेंस 72 से लेके 77 में कांग्रेस के राज में शुरू हुई थी। उस वक्त बंगाल के गवर्नर थे शांति स्वरूप धवन, और सिद्धार्थ शंकर रे आ रहे थे, और उन्होंने साफ कह दिया था कि यहां पर खून होगा। इसीलिए मिस्टर धवन, जस्टिस धवन छोड़ के आ गए थे बंगाल की गवर्नरशिप। तो आप समझ लीजिए पुरानी लड़ाई है। जैसे तो इसको क्या आप क्या स्थापित करना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि वहां पे बीज बोया है कांग्रेस ने, उसे पुष्पित पल्लवित किया है आप लोगों ने, और उसमें अब फल फूल आ रहे हैं, वो ममता बनर्जी उसको सींच रही हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, भाजपा भी उस वक्त कांग्रेस केंद्र में थी। तो यहां पर अगर आपको वोट्स की खेती करनी है तो उसमें खून का छिड़काव आवश्यक है क्या? उसका भी नुकसान होता है। क्या यहाँ नेचर ऐसा है यहाँ के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए? मेरा ये कहना है खून का छिड़काव बिल्कुल आवश्यक नहीं है। मेरा ये कहना है खून का छिड़काव बिल्कुल जरूरी नहीं है, और जितनी जल्दी इसको बंद किया जाए उतना अच्छा है। लेकिन केंद्र को प्रांतों में आके खून का छिड़काव करेंगे
तो वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ तो था। आपका कमोबेश वही नजरिया है जो इस समय टीएमसी का है। उनको यही लगता है कि बाहर से आए हुए लोग, केंद्र की तरफ से प्रायोजित भेजे गए लोग यहां पर अस्थिरता और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, और असल में उसकी वजह से उनके किए हुए की वजह से ये प्रतिक्रिया के तौर पर चीजें दिख रही है। क्या ऐसा ही है अजय वर्मा साहब? आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं क्या? क्योंकि कुछ लोगों ने इस जगह के अपना जो स्वभाव है उसको उकसाया है और वही देखने को मिल रहा है क्या? देखिए, बंगाल के बारे में आपने देखा हो कि बंगाल देश जब से आजाद हुआ, केंद्र की ड्यूटी ज्यादातर है टाइम, हिंदुस्तान बहुत को ज्यादा एक और समय शांत रखने की। लाल ब्रिगेड का वहां शासन रहा है। 30 साल से 35 साल राष्ट्र की राजनीति में, प्रांत में कम्युनिस्ट लोगों ने वहां राजनीति की, और ममता दीदी ने आके उस किले को ढाया। ठीक है। बंगाल का जहां तक मैं समझता हूं, बंगाल के मूवमेंट्स में देश की सरकार इतने भारी बहुमत से चुनाव जीती है, उसको बंगाल को बंगाल के हाल पर छोड़ देना चाहिए। कि अगर आप उठा के देखें अभी नहीं, पीछे आप भी यही कह रहे हैं कि बंगाल को बंगाल के हाल पर नहीं छोड़ा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा जा रहा है। देखिए, इस बात को लेकर आइए पहले नवीन कुमार साहब का रुख मैं करें। इसे खत्म कर दूं जी। कि अगर अब तक आप उठा के देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस के लोग इसमें ज्यादा मरे हैं और बीजेपी के लोग कम मरे हैं, लेकिन प्रायोजित इस तरह से करा जा रहा है कि साहब पूरा दंगा जो है, बंगाल सरकार एक चुनी हुई सरकार है, चाहे वो ममता हो, अगर वो तानाशाही कर रही है तो उसके खिलाफ आपके पास तो पूर्ण मेजोरिटी है, सारी चीजें हैं, नई सरकार है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जब आप ये चाहते हैं कि अभी से ही 2021 की तैयारी, आपका मन बन गया है कि किस तरह से ये सारी चीजें दिख रही हैं, क्या हो रहा है, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जनता का रिवोल्ट उल्टा भी चला जाता है। 3-4 तरह के ऑब्जर्वेशन हैं यहाँ पर। एक ऑब्जर्वेशन ये है नवीन कुमार साहब की, राष्ट्रवाद वर्सेस उपराष्ट्रवाद तो नहीं हो रहा है। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पर कांग्रेस ने जो बीज बोया वो बड़ा हुआ, और यहाँ के स्वभाव में ही ये है, और तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के उकसावे पर ऐसा कर रही है। एक ऑब्जर्वेशन ये भी है जो अभी आपको सुनने को मिला कि बंगाल को बंगाल के हाल पर छोड़ देना चाहिए। इतने बड़े मैंडेट के साथ आए हैं और एक साथ सब कुछ सब जगह ले लेने की कोशिश, उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर यह दिखाई दे रहा है। नवीन साहब, दिनेश भाई, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अंबिकानंद सहाय जी की बात से शुरू करूंगा। उन्होंने सही कहा था कि ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष के नाम पर सत्ता में आई थी। आज वो मां की कोख उजाड़ रही है, माटी को रक्त से रंग रही है, और मानुष वहां पर जीने के योग्य बचा नहीं। यही कारण है कि ममता बनर्जी का वहां की जनता तिरस्कार कर रही है, उसका विरोध कर रही है, उसको पास में नहीं चाहती है। दूसरी बात, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि सरकार ने ये क्या, केंद्र को वहां पर केंद्र प्रायोजित हत्याएं हो रही हैं, या केंद्र के बाहर के लोग जाकर के वहां पर इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। राज्य सरकार ममता बनर्जी चला रही है, पुलिस प्रशासन उनके पास है, हर चीज को वो मॉनिटर कर रही है। एक आदमी उन्होंने बाहर का, जो जिसको भाजपा का आरोप लगा करके भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, और उसके बाद आरोप लगाना बड़ा आसान है कि भाजपा के लोग आकर के ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करने से और कुछ नहीं, वो देश की जनता में, बंगाल क्या इसको दूसरे तरीके से देखा जाए सुब्रत साहब? क्या इसको ऐसे देखा जाए कि पहले मोनोपोली यहां पर लेफ्ट की थी, उसको किसी भी पार्टी का उभार अपने समानांतर ये गवारा नहीं था, इसलिए उसने रक्त रंजित वहां अपनी साख बचाने की, अपनी जमीन बचाने की कोशिशें की? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऐतिहासिक तौर पे गलत है। सिद्धांत शंकर, ये आप कैसे कह सकते हैं? वहां की 72 से कांग्रेस इस काम को कर रही है, अपने फायदे के लिए आप सारी चीज कहेंगे, और आपकी सत्यता और आपको आईना दिखाया जाएगा तो आप इसे ऐतिहासिक तौर पर, इतिहास का भी तोड़ मरोड़ करेंगे। इट इज राइटिंग ऑन द वॉल मिस्टर सुमित कि लाल ब्रिगेड के टाइम में, कम्युनिस्ट के टाइम में 30 साल क्या क्या हुआ था। राइटिंग ऑन द वॉल बीजेपी की हो रही है, इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल फॉर कांग्रेस। 77 में कांग्रेस की राइटिंग ऑफ 2019 की बात करिए, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 की बात करिए। दिनेश जी 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 जी
नवीन अपनी बात पूरी दिनेश जी, अगर कीजिए। मेरी आवाज आ रही है तो सुनील जी, मैं आपसे काफी दूर हूँ। मैं सुनील जी से आग्रह करूंगा, सुनील जी कुछ देर के लिए आप खामोश रहें, बात सुन लें, आपके पास आते हैं। नवीन अपनी बात पूरी कीजिए। 10 सेकंड दीजिए जी। मैं आपके बाद, मेरे को दिनेश जी 10 सेकंड दीजिए। मेरा कहना है कांग्रेस के यहाँ जो नेता बैठे हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं, और जो कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष वो झूठ बोल रहे हैं? कांग्रेस पश्चिम बंगाल की पूरी कह रही है कि वहां पे ममता बनर्जी ने लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस कर दिया, वहां हत्याएं हो रही हैं, वहां पे कानून नाम की चीज बची नहीं है, वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं बची, लोकतंत्र नहीं बचा, कोई बोलता उसकी हत्या कर दी जाती है। ममता बनर्जी की सरकार को हटना चाहिए, ये पश्चिम बंगाल कांग्रेस कह रही है। और आपके यहाँ पर बैठे मुझे मालूम नहीं कांग्रेस के नेता इस प्रकार की भाषा क्या उपयोग कर रहे हैं। राज्य में कुछ और यहाँ कुछ हो। क्या किसी राज्य को अपने हाथ में छोड़ा जा सकता है? क्या किसी राज्य को कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान का एक राज्य है और उसके अंदर लोगों की हत्याएं हो, लोकतंत्र की हल पर हत्या हो? कोई बोले तो अगर जय उद्घोष में लगाए नहीं, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आती ना, नहीं, बात आपकी ठीक है कि बंगाल को उसके हाल पर कैसे छोड़ दिया जाए, जब यहाँ संघात्मक व्यवस्था है और वो इसी देश का एक राज्य है, तो उसको अपने हाल पर कैसे छोड़ा जा सकता है। लेकिन अंबिकानंद सहाय साहब जी, ये हम क्यों मुस्तकिल देख रहे हैं कि ममता बनर्जी का अपना जो स्वभाव है, बिल्कुल वो हमने तब भी देखा राजीव कुमार वाले मसले के समय भी उन्होंने जिस तरह का रुख अख्तियार किया, वहां स्टेट वर्सेस सेंटर देखने की एक स्थिति बनी हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि वो असल में देश के प्रधानमंत्री को, जो कि उनके भी प्रधानमंत्री हैं, उस तरीके से स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं नजर आई पूरे एपिसोड में कहीं। देखिए दिनेश जी, एक कहावत है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। ममता बनर्जी का नेचर कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स का है, और जिसका आप जिक्र कर रहे थे राजीव कुमार के केस में या उससे पहले बहुत से उदाहरण हैं। तो शी रिवेल्स इन कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स, वो करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन एक बात की तरफ मैं जरूर इशारा करूंगा कि यहाँ समस्या क्या है। समस्या है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। बिल्कुल। अगर खूनी संघर्ष हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी जिम्मेदार है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो शिकायत है वो बहुत हद तक वैलिड है, लेकिन उस शिकायत में एक बू आ रही है कि वो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। उससे वो जो कह रहे हैं सच है तो भी वो कमजोर पड़ता है। क्योंकि आपको याद करना होगा कि आज से नहीं, 50 के दशक से जब सीपीएम की सरकार केरला में गिराई गई, तब से लेके आज तक यही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन का विरोध करती रही है और वैलिड विरोध करती रही है। तो उसको ये देखना होगा कि क्या वो संघीय ढांचा को मजबूत करते हुए अपने जो भी उनकी मंशा है उसमें सफल हो सकते हैं कि नहीं, इसका एक टेस्ट है अभी। ठीक है, लेकिन अगर अपरिहार्य हो गया ऐसा, सुब्रत भट्टाचार्य साहब जिसका इशारा आप कर रहे थे, आपने डॉक्टर्स वाली घटना का हवाला देते हुए कहा, आ रहे हैं नवीन साहब, आ रहे हैं, आपके पास जवाब देंगे। प्लीज 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 से नहीं हो आप। मैं 10 सेकंड में हमारी 4 राज्य सरकारों को बर्दाश्त कर दिया गया। किसने बर्दाश्त कर दिया गया? और जब विवादी ढांचा गिरा, कहा कि यहाँ कुछ यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। नहीं, ठीक है। अनिर्बान सवाल ये है कि क्या टीएमसी को ये रास नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रही है और उसका ये फॉल आउट है क्या? अनिर्बान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी लेकिन ये बताया जा रहा है कि संपर्क उनके साथ बहाल नहीं है। सुब्रत जी के पास इस सवाल को लेकर चलते हैं। सुब्रत साहब। हाँ, अगर मैं अपनी बात रखता हूँ, अगर सुनील जी बीच में फिर से बोलना शुरू कर दें। जी। बंगाल को पहली बात तो समझने की जरूरत है। हमारी ममता दीदी जो है इतिहास का उपहास कर रही हैं। आपको याद होगा एक फिल्म बनी थी 2 बीघा जमीन, उसमें क्या था, एक यूपी का किसान अपना सब कुछ जुटाने के बाद बंगाल जाकर रिक्शा चलाता है। बंगाल के अंदर, कलकत्ते के अंदर आउटसाइडर की कोई परिभाषा नहीं है। 50 साल से नहीं है, 100 साल से नहीं है। बंगाल पहले एक अपोजिट स्टेट था जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड उसके हिस्सा थे। ईस्ट यूपी के लोग
जो लोग कानपुर में नहीं काम पाते थे वो कलकत्ता जाते थे। तो कानपुर और कलकत्ता के बीच की जो इलाका है दैट वाज दी फीलिंग। बहुत जल्दी से सुब्रत साहब, वक्त कम है हमारे पास। आज हम किसी का आउटसाइडर कहते, पहली बात। दो बातें, और मैं इसका पूरे विरोध करता हूं कि ये जो सब नेशनलिज्म की बात की जा रही है, बंगाल के अंदर सदा इंडियन नेशनलिज्म के अलावा और कोई नेशनलिज्म नहीं रही है। अगर बंगाल में सब नेशनलिज्म होती तो 71 में बांग्लादेश न बना पाते। बांग्लादेश बनने के बाद भी हमने एपार बांग्ला ओपार बांग्ला किया। यहाँ के बंगाल के ने कभी नहीं सोचा कि वो बंगाल अब एक बंगाली स्टेट क्रिएट हो गया है। बंगाल इज पार्ट ऑफ इंडिया, बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा है। सुनील चोपड़ा साहब, लेकिन की बात है, ये बंगाल में आती जाती सरकारों के साथ अगर हिंसा एक हमेशा ही देखा जाने वाला फैक्टर है, तो क्या ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप उंगलियां उठा सकते हैं, या आप ये कहेंगे कि वहां के जो लोग हैं वो इसी तरीके से सियासत को लेते हैं? ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल लोग तो असलियत ये है कि जिस तरह से आज बिश्केक में मोदी साहब ने चीन के साथ बात की, और मैं कहता हूं अच्छा हुआ, क्योंकि जितना भी शांति का प्रयास होगा उतना हिंदुस्तान को फायदा होगा। कहाँ लेंगे? किर्गिस्तान। मैं भी 1984 में बिश्केक गया था, हमारी पहली डेलीगेशन थी उस वक्त। मैं तो पश्चिम बंगाल की शांति कब करने दोगे आप? और अचानक समझ नहीं आया। चलो डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी जाएंगे उस तरफ भी जिधर आप ले जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए लेकिन रुकेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं।